किसी साल 50% घाटा हुआ तो ये तो कवर कहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा हमारे पास साधन नहीं है कमाने का, खेती पर ही निर्भर है। आत्महत्या एक हो या हजार हो, आत्महत्या आत्महत्या होती है, उसको आंकड़ों में नहीं गिना जाता। एक आदमी की मौत हो या 100 आदमी की मौत हो, बहुत ही गलत है। 5,000 रुपये खाते में दे रहे काश्तकार की, 5,000 रुपये में क्या हो रहा है उसका, 1 हेक्टर का क्या हो रहा है 5,000 में, क्यों आत्महत्या नहीं करेंगे वो? यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में यवतमाल से करीब 35 किलोमीटर ये पाथरट गोले गांव आता है। तालुका नियर से 11 किलोमीटर ये गांव है। यहाँ का खेती ये मुख्य स्रोत है। शेतकरी वर्ग जो है यहाँ खेती करता है। कुछ वो पानी की वजह से खेती कुछ कोरडो है और कुछ डैम की वजह से यहाँ नेर तालाब प्रकल्प करके हमारे गांव में डैम है। मिनिमम 200 एकड़ के करीब यहाँ की ज़मीन वो डैम में गई हुई है। वहाँ के पानी से कुछ शेतकरी यहाँ से वो वोलित करते और खेती करते हैं, और बाकी की जो ज़मीन है वो कोरडो ज़मीन है। मुख्य जो व्यवसाय है यहाँ वो खेती करने का है, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग यहाँ शेतकरी वर्ग है। महाराष्ट्र में जो ज़्यादा किसान आत्महत्या करने वाला ज़िला है वो यवतमाल ज़िला है, और उसमें भी जो यवतमाल ज़िले में हमारा तालुका है नेर, यहाँ सबसे ज़्यादा किसान की आत्महत्या हुई है। इसका एक ही कारण है खेती, और उसमें वो खेती में पानी नहीं, इसलिए इस वजह से ज़्यादा काश्तकारों ने आत्महत्या की, ऐसा मेरे को लगता है। बारिश जो होती है वो जून से जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का जो रहता बारिश का मौसम, उसमें वो खेती करते। वो उस ऊपर का जो पानी रहता बारिश का मौसम का, मृग नक्षत्र का जो बोलते हैं, उस पे वो कोरडो जो खेती है वो लोग किसान खेती करते। और दूसरा जो हंगामा है रब्बी का, वो जिसके जो किसान है उनके पास जो कुएं का पानी और डैम के पाइपलाइन का पानी है, वहाँ वो 3 महीने खेती करते। वो जो भाजीपाला है, सोयाबीन है, उनकी भी वो पानी जो काश्तकार के पास पानी है वो रब्बी में खेती करते। और खरीफ का तो कुछ भरोसा नहीं, मौसम के ऊपर है वो खेती करते हैं। उस वजह से जो उन्होंने बैंक में से, साहूकार में से और जो खासगी लोन लेते शेतकरी, वो चुका नहीं पाते, क्योंकि खरीफ में जो खेती में से जो उत्पन्न आता वो जितने लगाते उतना उसमें से पीक होता नहीं। उस वजह से और कुछ वैयक्तिक परिवार की नैराश्य की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे, ऐसा प्रतीत होता है। साल भर में क्या खेती में वो 2-2.5 लाख का बजट लगाता है। वो बीज बोने से शुरू होता है तो निकलने तक, और वो 3 महीने में उत्पन्न हो जाता है 1 लाख का। मिनिमम एवरेज 1 लाख का घाटा ही लगता है किसान को। 2 लाख का उन्होंने बीज बोने से बीजवाई करके पूरा खेती का जो खर्चा आता वो मिनिमम 3-4 एकड़ को 2 लाख पकड़ो, और वो उसमें से जो उत्पन्न का इनकम होता वो 1-1.25 लाख का ही होता है। वो माइनस चला जाता है। अच्छा, हाँ। शेतकरी उसकी वजह से भी वो नैराश्य में जाता है, और वहाँ वो फर्टिलाइजर के भाव बढ़ गए, अभी बीज के भाव बढ़ गए। उस वजह से वो शेतकरी माइनस में ही रहता है। इंदुभाई संतोष जी श्रीराम, इनके पति ने भी लगभग 12-14 महीने हो गए गड़फांस लेके अपने घर में ही आत्महत्या करी थी। उनका भी सामूहिक खेती करने वाले इंसान थे, और
वो खेती में से जो इनकम नहीं आता था और परिस्थिति भी उनकी बहुत नॉर्मल थी और 3 लड़कियां हैं उनको 2 लड़कियों की शादी हो गई उसमें का भी जो शादी का जो खर्चा था वो भी बाहर से कर्जा उठा के उन्होंने और उनकी पढ़ाई का भी खर्चा उठाने के वास्ते जो लोन लिया था खाजगी उस वजह से वो नैराश्य में आके उन्होंने 12-13 महीने पहले आत्महत्या करी। हमारे यहाँ मिनिमम 3 एकड़ छोटी खेती वाले काश्तकार ही है, 3, 5, 10 एकड़ वाले। 3 एकड़ को राष्ट्रीयकृत बैंक 10 से 15 हजार तक कर्जा देती है, उसके ऊपर कर्जा नहीं देती और वो 15 हजार में 3-4 एकड़ का और परिवार का गुजारा वो कर्जे में नहीं होता। हमारा गांव जो है वो 2017 में मुख्यमंत्री ग्राम परिवर्तन योजना में हमारे गांव की निवड़ हो गई थी, हमारा गांव चुना था। वैसा भी आदर्श गांव है, माननीय अन्ना हजारे यहाँ आके गए हैं। उस वजह से ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना के जो नर्सरी के प्लांट है, रोड के काम है, वो आजू बाजू के गांव में नहीं है। सिर्फ ये जो पंचकृषि में जो हमारे गांव में ये नर्सरी का काम चलता है। जो शासन के जिले के नियम रहते, कलेक्टर साहब के यहाँ से जो लेटर आता है कि जो शासन के जो नियम है वो इनकी जो मिस्टर ने आत्महत्या की वो अपात्र है, इसलिए जो शासन स्तर से जो निधि मिलती 20,000 रुपये कुटुंब अर्थ सहाय योजना में जो है वो तहसीलदार की हद से तो उनको वो 20,000 का निधि मिल गया। गवर्नमेंट से तो चालू ही है, जो शासन स्तर पे जो जन जागृति का कार्यक्रम है और वो काश्तकार को भी जो आत्महत्या कैसा कम होंगे इसमें जो चालू है प्रशासन के जो प्रयत्न वो शुरू ही है, पर वैसे आत्महत्या कम नहीं होंगी। हमारे इधर जो नियर तालुके में जो खेती का जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी समस्या पानी है। वो खेती को पानी नहीं, इसलिए वो जो इनकम स्रोत है वो कम हो गया है। हमारी एक ही शासन को एक ही मांगनी है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा डैम है, आजू बाजू के गांव में भी 1-2 डैम है। लिफ्ट इरिगेशन का जो प्लान है वो जो शासन ने यहाँ किया और ड्रिप इरिगेशन का और जो कोरडो खेती है उसके खेती तक जो पानी पहुँचाया, तो ये जो आत्महत्या शेतकरी आत्महत्या जो है ये हमारे तालुके में 100% कम हो जाएंगी। वो क्या 1 लाख रुपए से शासन 1 लाख रुपए मदद देती है, वो लाख रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं, बात ही नहीं। वो सब काश्तकार शेतकरी की जो मांगनी है वो एक ही है कि हमारे खेती तक पानी पहुंचा दो। पानी पहुंचा तो ये आत्महत्या का जो ये दाग लगा हुआ है यवतमाल जिले में कि नियर तालुके में, तो ये मेरे ख्याल से तो 100% कम हो जाएगा।